दोस्तों 549 रनों के विशाल लक्ष्य के बाद गावस्कर क्यों बोले ये टीम जीतना नहीं चाहती? पोंटिक गंभीर की स्ट्रेटजी पर क्यों कहा तुम अपनी टीम को बर्बाद कर रहे हो? वसीम अकरम ने लगातार 2 हार क्या सबसे बड़ा तंज कसा? डिविलियर्स ने क्यों बोला अब इंडिया में वो बात नहीं? देखिए भारत की करारी हार और गुस्से पर दिग्गजों के सबसे तीखे हमले। दोस्तों 549 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य और उसके बाद जो खेल गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में 5वें दिन देखा गया उसने भारतीय क्रिकेट फैंस को स्तब्ध कर दिया। चौथे दिन भारत ने 27 पर 2 विकेट पर खेल खत्म किया था और उम्मीद यह थी कि कम से कम खिलाड़ी लड़कर, जूझकर, संघर्ष कर मैच को सम्मानजनक जगह तक ले जाएंगे। लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने कमेंट्री बॉक्स से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह आग भड़का दी। सुबह खेल शुरू हुआ, क्रीज पर थे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, दोनों ही फॉर्म में माने जाते हैं। लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत उसी निराशाजनक अंदाज में हुई जैसी इस सीरीज में लगातार देखी जा रही थी। पहले ही सेशन में ऐसा लगा कि बल्लेबाजी का इरादा जीत का नहीं बल्कि किसी तरह ओवर निकालने का था। मार्को जेन्सन ने अपनी पहली ही स्पेल में यशस्वी जायसवाल को एक तंग लाइन पर गेंद फेंकी। गेंद बैट के ऊपरी किनारे से लगी और सीधा स्लिप में गई। जायसवाल 13-20 पर आउट। भारत को पहला बड़ा झटका। फैंस समझ ही गए थे कि बल्लेबाजी आज भी संघर्ष से ज्यादा डर में खेली जा रही है। इसके बाद आए केएल राहुल, लेकिन उन्हें मिला सामने साइमन हार्मर का स्पिन क्राफ्ट। हार्मर ने राहुल को लगातार 4 गेंदें बाहर की लाइन पर टर्न कराईं और फिर अचानक अंदर की ओर आती गेंद से साफ बोल्ड कर दिया। केएल राहुल 6 गेंदें पर 9 रन। टीम इंडिया का हौसला इससे आधा और टूट गया। साई सुदर्शन एक छोर से टिके हुए थे लेकिन वह भी रन निकालने में बुरी तरह संघर्ष कर रहे थे। लगातार 139 गेंदों की मेहनत के बाद वह सिर्फ 14 रन बनाए। यह पारी दिखाती है कि भारतीय बल्लेबाजी में ना इरादा दिखा, ना स्ट्राइक रोटेशन, ना जवाबी हमला। आखिरकार सुदर्शन भी मार्कराम की गेंद पर आउट हो गए। 103 रनों पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। पूरे भारतीय ड्रेसिंग रूम में खामोशी फैल चुकी थी। ध्रुव जुरेल ने कोशिश की लेकिन वह भी 2 रन बनाकर हार्मर की फिरकी में फंस गए। हार्मर का प्रदर्शन इतना विनाशकारी था कि वे हर ओवर में भारतीय बल्लेबाजों को उलझाते जा रहे थे। कुलदीप यादव 38 गेंदों में 5 रन बनकर संघर्ष दिखाकर आउट हुए। रिस्क ना लेना, रन ना बनाना और दबाव में विकेट खोना, आज भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह बिखरी नजर आई। कप्तान ऋषभ पंत से सबसे बड़ा भरोसा था। फैंस को उम्मीद थी कि पंत मुकाबले में सांस भरेंगे, लेकिन पंत भी 13 बनाकर मार्कराम की गेंद पर बोल्ड हो गए। उनका विकेट भारत की मनोबल की आखिरी दीवार भी ढा गया। इसी बीच एकमात्र चमक आए रविंद्र जडेजा, जिन्होंने साहसी 30 रन बनाए। उन्होंने 5 चौके लगाए, आगे निकलकर स्पिन को छक्के की तरह हिट करने की कोशिश की लेकिन अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके। 30 रन पर जडेजा का आउट होना भारत की आखिरी उम्मीद खत्म कर गया। वॉशिंगटन सुंदर भी 6 रन पर आउट हो गए और भारत का स्कोर 8 विकेट पर 103 रनों पर पहुंच चुका था। इसके बाद जो बचा था वह सिर्फ औपचारिकता थी। नीतीश, रेड्डी, बुमराह और सिराज ज्यादा देर टिक नहीं सके और भारत 149 रन पर ढेर हो गया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 400 रनों से हराकर सीरीज 2-0 से जीत ली। यह हार सिर्फ हार नहीं थी, यह भारतीय क्रिकेट का सबसे बुरा दिन कहे जाने योग्य थी। इस करारी हार के बाद तुरंत बाद दिग्गजों ने भारतीय टीम पर जमकर हमला बोला। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं दिग्गजों के बयान। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने कहा, मैंने भारतीय क्रिकेट को दशकों तक करीब से देखा है, पर इतनी बुरी, इतनी एकतरफा और इतनी निराशाजनक हार बहुत कम देखने को मिली है। यह हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं दिखती, यह हार मानसिकता की है। खिलाड़ी जिस तरह के फैसले ले रहे थे उनसे साफ लग रहा था कि टीम में कोई स्पष्ट प्लान नहीं था। गेंदबाजी में धार नहीं, फील्डिंग में ऊर्जा नहीं और बल्लेबाजी में एक भी सत्र ऐसा नहीं दिखा जहां लगा हो कि भारत लड़ रहा है। किसी भी टीम में हार और जीत दोनों आते हैं, लेकिन ऐसी हार स्वीकार करना मुश्किल है। आपने रणनीति में क्या सोचा? आपने टीम को किस दिशा में ले जाने का इरादा रखा है? यह समझ से बाहर है। मैं किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहा, लेकिन यह जरूरी है कि टीम मैनेजमेंट अब खुद से सवाल पूछे। अगर लगातार 2 टेस्ट में ऐसा प्रदर्शन होता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में ही कहीं गड़बड़ है। यह टीम इंडिया है, दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक, लेकिन आज का खेल देखकर लगा कि खिलाड़ी ना तो मानसिक रूप से तैयार थे, ना रणनीतिक रूप से। उस बदलाव की जरूरत है जो टीम को फिर से खड़ा कर सके। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व चैंपियन कप्तान रिकी पोंटिक ने कहा, भारत जैसी टीम से आप लड़ाई की उम्मीद रखते हैं, लेकिन इस बार लड़ाई तो दूर, कोशिश भी नजर नहीं आई। बल्लेबाज जिस तरह आउट हुए वह टेस्ट क्रिकेट के स्तर का नहीं था।
पिच में दानव नहीं था, लेकिन शॉट चयन ऐसा था जैसे खिलाड़ी पहले ही हार मानकर मैदान पर उतरे हों। टीम इंडिया हमेशा से अपनी रणनीति और अप्रोच के लिए मशहूर रही है, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे कोई प्लान ही नहीं था। गेंदबाजों का उपयोग गलत, बल्लेबाजों की पोजीशनिंग गलत और बल्लेबाजी का रवैया उससे भी गलत। अगर आप लगातार खराब फैसले लेंगे तो आप अपनी टीम को आगे नहीं बल्कि नीचे ले जाएंगे। भारत जैसे क्रिकेट देश के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन यह हार केवल हार नहीं, ये चेतावनी है। ये बताती है कि बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है। खिलाड़ियों के पास प्रतिभा है, लेकिन उन्हें दिशा देने वाले फैसलों में भारी कमी दिखी है। मुझे उम्मीद है कि टीम इंडिया इससे सीख लेगी, क्योंकि ऐसा प्रदर्शन उस टीम के लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है जिसे दुनिया क्रिकेट का पावर हाउस मानती है। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान AB डिविलियर्स ने कहा, भारत को इस तरह खेलते देखना दर्द देता है। मैं हमेशा कहता आया हूं कि भारत दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है, लेकिन इस मैच में वह जोश, वह आत्मविश्वास, वह फाइट दिखी ही नहीं। जो टीम कभी मैच को आखिरी गेंद तक खींच लेती थी, वह यहां पहले ही सत्र में टूटी हुई दिख रही थी। 549 रन का पीछा असंभव था, लेकिन असंभव लक्ष्य का मतलब यह नहीं कि लड़ाई बंद कर दें। बल्लेबाज जिस तरह आउट हुए बिल्कुल भी प्रतियोगी नहीं लग रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में आप चाहे जीतें या हारें, लेकिन आपके अप्रोच में लड़ाई दिखनी चाहिए, जो यहां नदारद थी। भारत की क्रिकेटिंग संस्कृति हमेशा दृढ़ता पर आधारित रही है, लेकिन इस मैच ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह वह इंडिया नहीं है जिसे दुनिया डरती थी। यह वह इंडिया नहीं है जिसे देखकर विपक्ष रणनीति बदलता था। अगर टीम इंडिया को फिर से अपने पुराने रूप में लौटना है तो उन्हें मानसिकता बदलनी होगी, खेल की बुनियादी बातें याद रखनी होंगी, क्योंकि आज का खेल देखकर यही लगा कुछ बहुत बड़ा ठीक करने की जरूरत है। स्विंग के सुल्तान पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम ने कहा, मैं भारतीय टीम के लिए हमेशा सम्मान रखता हूं, लेकिन इस बार जो देखा वह स्वीकार करने लायक नहीं था। आप लगातार 2 टेस्ट इतनी आसानी से हार जाते हैं तो इसका मतलब है समस्या सिर्फ खिलाड़ियों में नहीं, पूरी सोच में है। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज हैं, लेकिन अगर आपकी रणनीति ही गलत है, खिलाड़ियों का उपयोग ही गलत है, तो परिणाम ऐसा ही होगा। साउथ अफ्रीका ने भारत की कमजोरियों को पढ़ा और भारत ने उन्हें ठीक करने की कोशिश तक नहीं की। गेंदबाजी में आप किसी तरह के प्लान के साथ नहीं दिखे, बल्लेबाजी में कोई अप्रोच नहीं थी, फील्डिंग में ऊर्जा नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि खिलाड़ी सिर्फ औपचारिकता निभाने आए हों। ऐसी हारों से न केवल मनोबल गिरता है, बल्कि टीम की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ता है। भारत की हार सिर्फ स्कोर की हार नहीं, यह चेतावनी है कि अब बड़े और कठिन फैसले लेने की जरूरत है। टीम को फिर से संगठित करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह भारत आज खेला है वह उस टीम की छवि नहीं है जिसने दुनिया पर राज किया है। नियंत्रण दिखा, वह किसी चैंपियन टीम की पहचान है। खासकर कुलदीप यादव, उसने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को जैसे किताब पढ़कर आउट किया। उसकी टर्न, उसकी फ्लाइट और उसका मेंटल गेम, ये सब मिलकर उसे दुनिया का सबसे खतरनाक लेग स्पिनर बनाते हैं। मुझे बुमराह के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, वह पहले से ही विश्व क्रिकेट में टॉप टियर बॉलर है। उसकी एक एक गेंद में विकेट लेने की क्षमता है। सिराज ने भी शानदार गेंदबाजी की और दोनों ने आगे से दबाव बनाया, जिसका फायदा कुलदीप ने बीच में खड़े होकर शानदार तरीके से उठाया। भारत की गेंदबाजी अब पूरी दुनिया पर हावी होने वाली है। यह टीम सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि बेहद संतुलित और समझदार है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन आसान नहीं होता, लेकिन भारत ने इसे बेहद आसान बना दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी जादूगर के हाथ में रेशम का धागा हो, उसकी ड्रिफ्ट और टर्न बल्लेबाज को हवा में ही फंसा देती है। मुझे ही नहीं, दुनिया के हर तेज गेंदबाज को मानना पड़ेगा, भारत अब सिर्फ बैटिंग पावर हाउस नहीं रहा, बल्कि गेंदबाजी में भी सुप्रीम बन चुका है। मेरी राय में इस समय भारत दुनिया की सबसे संतुलित और सबसे मजबूत क्रिकेट टीम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।